अस्सलाम वालेकुम जाने मन आपको आपके दोस्त आपके भाई थे एजाज का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तो हम तो लोग खैर ऑफिस से होंगे जहाँ के में अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चूना लग जाता है अपने ही दोस्त चूना लगाते हैं। रियल स्टेट, देखिए रियल स्टेट इज़ ऑल अबाउट जुगाड़। जो फाइल इकोनॉमी है, रियल स्टेट इज़ ऑल अबाउट समवन नोस एंड समवन डोंट नो। सिंपल। मुझे अक्सर लोग फ़ोन करते हैं, जी हमने स्पोर्ट्स वैली में ये फ़लानी जगह पे किसी अपने बंदे से बुक कराई है ये फ़ाइल, हमने तो उसको इतने पैसे डाउन पेमेंट में दिए हैं, उसको कितने बचे होंगे। ये सवाल मुझे इतना कि बुरा लगता है ना कि मुझसे तो ये पूछा ही ना करें, और जो लोग मुझसे पूछते हैं मैं मना कर देता हूँ, मैं बात ही नहीं करता। बाकी कह देता हूँ मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं देख लूँगा, मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता क्योंकि करना नहीं बनता। ये कोई बड़ा अनएथिकल सा सवाल। किसी से अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, उस पर ट्रस्ट नहीं है तो ना करें भाई। दूसरों से क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं? ये करवाने से पहले 4 लोगों से रेट ले लें। सिंपल। थोड़ा सा ना अपने अंदर भी ना अक्सर जो एंड यूजर हमेशा रोला डालते हैं जी हमारे साथ गलती हुई है। थोड़ी सी ग्रेस होती है, इंसान की पर्सनैलिटी की ग्रेस होती है। हर चीज़ें बाय बुक नहीं होती, कुछ चीज़ें करने वाली होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं करने वाली होती। ठीक है ना, आप अपने बंदों से काम ना कराया करें, कोई भी बंदा अपने बंदों से काम ना कराए। क्या ज़रूरत है, ना कराएं। कराने में अपने बंदों से और फिर उसके बैक पे एंड पे उसको पूछना है कि वो कितना कमा रहा है, भाई शर्म आनी चाहिए, एक्टिविटी में शर्म आनी चाहिए। मैंने अगर बुकिंग करवानी है ना, लेटर सपोज कहीं पर भी मुझे कोई रेट मिल रहा है, लेटर सपोज, तो मैं मुझे अपना बंदा अगर कोट कर रहा है तो मेरा ये राइट है, मैं 4 बंदों से रब्ता करूँगा, मैं चारों से अपना अपना रेट ले लूँगा। मैं 5 को फ़ोन नहीं करूँगा, मैं 4 बंदों से रेट ले लूँगा। उन चारों में से जो अच्छा मुझे रेट देगा या तो मैं उसकी तरफ जाऊँगा, या मैं अपने बंदे को बोलूँगा कि भाई इतना रेट मुझे मिल रहा है, आपने देना है तो ठीक, नहीं तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। वो भले मुझे बोलता रहे ये कर लो वो कर लो, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। मैं कहूँगा ठीक है, करना है कर, नहीं करना ना कर, दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद जब मैंने उससे बुकिंग करवा ली है तो फिर एथिकली मैं कभी किसी को फ़ोन करके नहीं पूछूंगा भाई उसको कितने पैसे बचे, वाई? क्योंकि सारे मुनाफे हमेशा आपने खुद ही लेने। जो लोग काम कर रहे हैं उनका हक नहीं बनता, उनसे काम ही ना करवाएं। हाँ, आप किस चीज़ में अपना जो है अपना एक ताल्लुक कैश करवाने की कोशिश करते हैं, मत करवाने लगेगा। बिजनेस यही है। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, उसका बिजनेस यही है। आप लोग हमेशा लोग क्या करते हैं कि जो अपने ताल्लुकाती लोग होते हैं उनको इतना यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं बस वो फुल यूटिलाइज हो जाए, उसके हिस्से का मुनाफा भी हमें मिल जाए। क्यों मिले? उसका भी उस पर्टिकुलर डील में वो इन्वॉल्व होता है तो उसका तो हिस्सा बनता है। ऑल द बिजनेस ऑफ दिस रियल स्टेट इज यू नो एंड यू डू नॉट नो। आप जानते हैं और आप नहीं जानते हैं। जिसको उस टाइम फ्रेम पे नॉलेज होती है वो एग्जीक्यूट करता है, जिसको नहीं होती नहीं करता। मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेता, उस प्रोजेक्ट में मैं इन्वॉल्व हूँ काफ़ी टाइम से, लेकिन उसकी मैं कुछ और डोमेन देख रहा था। एक और जो इंस्टॉलमेंट सबमिशन वाली डोमेन थी वो मैं नहीं देख रहा था, क्योंकि मैं अकेला इतनी सारी चीज़ें खुद से रिसर्च बेस पे हर चीज़ की नॉलेज नहीं रख सकता। मेरे बाकी टीम नॉलेज रखती है, मैं ज़्यादातर चीज़ों की नॉलेज खुद नहीं रख सकता और ना मेरे पास इतना टाइम होता। अब मज़े की बात आपको ये बताऊं कि ओवरऑल एक ऐसा प्रोजेक्ट का नाम नहीं ले रहा, उसमें एक अमाउंट सबमिट करवानी थी। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, लेट अस सपोज 3 लाख रुपए की अमाउंट सबमिट करवानी थी। और जब मैंने राब्ता किया ओवरऑल किसी बंदे से, क्योंकि मेरे पास एक ही मेरा बड़ा करीबी बचपन का दोस्त था, मेरे उससे ताल्लुक था, मैंने उससे राब्ता किया, मैंने कहा ये सबमिट करवानी है, इस पर क्या डिस्काउंट होगा? ही गेव मी, उसने कहा जी मैं 2.5 लाख लूंगा। मैं अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, ना प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। 2.5 लाख दूंगा, 3 लाख रिफ्लेक्ट करवा दूंगा, डेट्स इट। मैंने कहा ठीक है। मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, उस डोमेन में मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी, ना मेरे पास टाइम था उसके डोमेन में इन्वॉल्व होने के लिए, कुछ भी नहीं था। मैं कोई और काम कर रहा था, वहाँ पे मैं बिजी था, तो बस ठीक है मैंने कहा इतने पैसे लेकर कर देगा, डेट सेट, ये बंदा अपना ही है, पैसे दे दो, पैसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, पैसे वो तो नहीं होंगे ना, कोई नुकसान तो नहीं होगा, या पैसे खाए तो नहीं जाएंगे, ये तो गारंटी है ना। ठीक है, दे दी। और आज कोई 8-9 महीने बाद जब मैंने उस डोमेन को स्टडी करने की कोशिश की, क्योंकि डेफिनेटली हम अलग अलग डोमेन्स को स्टडी करते रहते हैं, उस पर्टिकुलर सारी डोमेन को स्टडी की, उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स को, उसकी पर्टिकुलर सबमिशंस को, वो सारा काम समझा, तो मुझे आज पता लगा कि वो डेफिनेटली जो 3 लाख रिफ्लेक्ट करवाया था, उसकी जो जेन्युइन कॉस्ट थी वो 1,00,000-1,50,000 थी। मतलब उसने 1,00,000-1,50,000 का अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, 1,00,000-1,50,000 का वो जो एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया जिसके अगेंस्ट 3 लाख रुपए रिफ्लेक्ट हुए, तो 1,00,000-1,50,000 में सबमिट करवाया, मुझसे 2.5 लाख लिए और 3 रिफ्लेक्ट करवा दिया, दैट्स इट। मेरे बचपन के दोस्त, मतलब जान दी हुई हमने एक दूसरे पर। वजह क्या? अब इसमें मैं ये नहीं कह सकता तुमने मुझे चूना लगाया, क्यों? बाय। क्योंकि अगर मैंने किसी से पेमेंट उठाई थी तो मैंने भी उसको भी रिफ्लेक्ट किया होगा ना, ठीक है मैं आपको इतना परसेंट डिस्काउंट दूंगा, और मैंने डेफिनेटली अपना मार्जिन रख के आगे देना, ये भी मेरा काम है, बिजनेस है। जो मेरा बंदा जिसका मैंने काम किया है वो भी मुझे नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा बिजनेस ही है भाई। ठीक है। लेकिन मैं आगे भी नहीं कह सकता, मेरा जो मार्जिन होगा मैं भी हो सकता है ऐसे 5-6 हज़ार रुपये का हो, मे बी। जिस बंदे ने रेट मुझसे लिया हो मार्केट से, उसने कहा हो लेटर सपोज जी कि 2,60,000 मुझसे बंदा ले रहा है,
और 3 लाख रिफ्लेक्ट करवा के दे रहा है, आप क्या देंगे? मैंने कह दिया होगा जी 2,55,000 दे दें मुझे, मैं आपको 3 लाख रिफ्लेक्ट करवा देता हूँ। 2,55,000 मैंने लिया, मैंने इससे आगे 2.5 लाख दे दी, ये मेरा हक बनता है, ठीक है, मैंने एक रेट उसके साथ जो है तय किया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब उसने आगे मे बी 1.5 लाख दिया है, लाख रुपए बच गया, मकसद क्या है? मैं लड़ना शुरू करता हूँ उससे जाके, क्यों? प्रोफेशनलिज्म क्या है? मेरा दोस्त है तो क्या हुआ? क्या वो लाख रुपए मैं सारा खुद लूँ? क्यों लूँ? बाय, मेरे पास तो नॉलेज नहीं थी, उसके पास नॉलेज नहीं थी, तो जिसके पास नॉलेज थी ही विंस, जिसके पास नॉलेज नहीं थी ही लूज, दैट्स इट। अक्सर आपके पास नॉलेज होती है, उस वक्त एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेशन एप्लीकेबल नहीं होती, वो तरीका कार एप्लीकेबल नहीं होता, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और अक्सर आपके पास नॉलेज नहीं होती लेकिन वो तरीका कार एप्लीकेबल होता है, आपको पता नहीं होता। तो रियल स्टेट इज ऑल अबाउट दैट। आपकी इन्वेस्टमेंट हुई भी, आपने बाय बुक्स चलना है, बाय बुक चलना है कि आपने 20 लाख का प्लॉट बुक कराया, उसकी 2 लाख डाउन पेमेंट है, ये 18 लाख आपने या 15 लाख आपने किस्तों में देना है, डेट शेट, इस पर सोसाइटी 10% 20% डिस्काउंट देती है, ये आपकी डोमेन होनी चाहिए। जो रिमेनिंग अमाउंट में जुगाड़ कैसे लगते हैं और मजीद डिस्काउंट से फर्दर डिस्काउंट कैसे जनरेट होता है, या तो आप उसकी कंप्लीट नॉलेज रख के रिस्क फैक्टर खुद लेके खुद एग्जीक्यूट कर दिया करें, या जब किसी के थ्रू करवाते हैं तो वो अपना रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व करता है बीच में, वो आगे 3-4 बंदों को डालता है और आगे सर्कुलेशन ऑफ मनी करता है, जिससे उसको थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है। और अगर ये सर्कुलेशन ऑफ मनी में एक बंदा भी बैक कर जाए तो सारा रिस्क उसका होता है, पैसा डूब जाता है, आपने जिसको पैसे दिए होते हैं आप उसका सर फाड़ होते हैं, मुझे पैसे वापस करो, तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो उसी की होती है। तो इसलिए वो तमाम तर लोग जो कि अपनी बुकिंग्स करवाते हैं या अपना काम करवाते हैं फिर क्रॉस वेरीफाई करवा रहे होते हैं ना, ये क्रॉस वेरिफिकेशन करें, आपका हक है, लेकिन बुकिंग करने से पहले वंस जब आपने पेमेंट दे दी तो आप किस चीज़ की क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आप हमेशा ये अक्सर लोग देखे मैंने चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो मैक्सिमम बेनिफिट खाली खुद पुल आउट कर लें, किसी और को बेनिफिट देने ना। मेरे अपने बड़े करीबी रिश्तेदार थे, उन्होंने मेरे साथ ही हरकत करने की कोशिश की और मैं चाहता था उनसे मैं लाखों रुपए रोक सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी 30-35 हज़ार रुपये की अमाउंट रोकी और जानबूझ के रोकी। मैंने कहा रोते रहे आप, क्योंकि आप चाहते हैं कि सारा बेनिफिट आपको मिल जाए, आपने मुझे यूटिलाइज किया, बेनिफिट नहीं देना चाह रहे। 35 हज़ार रुपये मैंने रोका, मैंने कहा मैं इसलिए रोक रहा हूँ आपका क्योंकि यू डिजर्व इट, क्योंकि आप मुझसे सारा कुछ पुल आउट करना चाह रहे हैं, मैं ये करने नहीं दूंगा। मैं चाहता था 2 लाख रुपये भी कर सकता था, पेमेंट मेरे नाम आई थी, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा टू हेल विद इट, मुझे नहीं चाहिए पैसे। रिश्तेदारी भी जाती है बाहर में, लेकिन ऐसा रिश्तेदार जो कि आपको कंप्लीटली यूटिलाइज करना चाहता है, आपके फॉरम्स को, आपकी एक्टिविटीज़ को, तो उसको थोड़ा बहुत ये तकलीफ ज़रूर दे जाए कि फिर आप उसे थोड़े बहुत पैसे काटें, ताकि वो कुड़ता ही रहे कि यार से पैसे काटें। ऐसे लोग बैठ जाके लाखों रुपए दे देते हैं, अपने बंदे को 10 रुपए देते हैं, इनको मौत पड़ती है। खैर एनीवेज, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।